आज हम सेवन्थ क्लास साइंस एनसीईआरटी का 7th चैप्टर वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्शन ऑफ एनिमल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि वेदर के हमने पढ़ लिया था कि वेदर क्या होता है, कि इसके अंदर हमारा मौसम किस तरह से चेंज हो रहा है, उसके हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को नोट करते हैं। फिर उसके क्या था कि उसके अंदर जो हमारा क्या है कि डे टू डे कंडीशन हमारे एटमॉस्फेयर की कितनी, यानी कि हम उसके अंदर उसका टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, और हवाओं के चलने की स्पीड कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। यानी कि इन सब चीज़ों का वायुमंडल के अंदर, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के अंदर टेम्परेचर कितना है किसी स्थान का, किसी जगह पे उसके वायुमंडल का टेम्परेचर कितना है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी यानी कि एयर की प्रेजेंस कितनी है, रेनफॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, कब कितने समय के बाद हो रहा है, और उसके अंदर हवा के चलने की स्पीड कितनी है। इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके हम क्या करते हैं, उसका ये बता पाते हैं कि वेदर कैसा है, वहाँ का जो वातावरण है, मौसम है वो कैसा है भाई। ठीक है, हमने इसके बारे में, वेदर के बारे में यहाँ तक पढ़ लिया था कि जब मान लीजिए कभी हम ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, और क्या है कि बहुत कम छोटे से टाइम के अंदर ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप निकल आती है, और सडनली क्लाउड अचानक से जो बादल हैं वो दिखने शुरू हो जाएं, और उसके बाद हैवी बारिश होनी स्टार्ट हो जाए। फिर क्या होगा, कुछ ही मिनटों में जो वहाँ का वेदर है वो चेंज हो जाएगा, ठंडा मौसम हो जाएगा वहाँ का। तो ये बताना कि जो वेदर हमेशा उसका मौसम कैसा रहेगा, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है भाई, क्योंकि वेदर मौसम कभी भी किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। फिर कहता है, लुक एट द ग्राफ बिलो गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 इन शिलोंग। कहता है कि जो 3 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक 2006 का जो साल था, उसके अंदर 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक शिलोंग के टेम्परेचर के अंदर मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया था, और मेघालय का। यानी कि सिर्फ 3 दिन के टेम्परेचर के अंदर इतना फ़र्क आया था भी। जैसे आपके डायग्राम में मतलब ग्राफ में दिखाया गया है, जैसे ये देखो बेटा, इसके अंदर दिखाया गया है हमारा क्या है कि जो ये ग्राफ हमारा किसका है, मेघालय का। ये ग्राफ हमारा किसका है, 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक किसका है, हमारा शिलोंग का। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था कि जो हमारा टेम्परेचर है वो 3 तारीख को कितना था, 3 तारीख को था हमारा 26 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हाईएस्ट 26 डिग्री सेल्सियस था हमारा 3 तारीख को। फिर उसके बाद जो है 4 तारीख को वो कितना आ गया, वो 23 डिग्री से ऊपर था, यानी कि 23.5 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद 5 तारीख को वो कितना हो गया, 25 डिग्री। फिर जब 6 तारीख आई तो वापस किस पे आ गया, वो 22 डिग्री पे। 7 को वो वापस किस पे चला गया, हमारा 24 डिग्री के ऊपर। फिर 8 तारीख को वो हमारा किस पे आया, 23.5 डिग्री सेल्सियस पे। और 9 तारीख को वो हमारा आया कितने पे, हमारा 24 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, तो कहता है कि टेम्परेचर के अंदर इतने वेरिएशंस होते हैं कि जो टेम्परेचर 3 से 9 तारीख तक, यानी कि 6 दिन तक हमारा 6 दिन के वेदर के अंदर इतने वेरिएशंस आए हैं कि कभी हाई कभी लो, कभी हाई फिर लो, कभी मीडियम कभी उससे भी लो। तो कहता है कि इतने वेरिएशंस हैं, इसलिए हम ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि वहाँ का वेदर कैसा होगा। हम उसका एवरेज निकाल के ही हम क्या बता सकते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है। मैक्सिमम मिनिमम का टोटल का हम कंक्लूजन करके मीन निकालना आता है हमें, एवरेज मीन निकालना आता है, हमने मैथ में निकाला था। उसी तरह हम यहाँ के मौसम का जो है डाटा बनाकर उसका मीन निकाल लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्या बताते हैं, वहाँ का मौसम ठंडा है, गर्म है, वेदर हॉट है, कोल्ड है, ये बता पाते हैं भाई। फिर देखो इसके अंदर क्या कहता है, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट। क्या इससे क्लियर होती है कि कोई भी जो हमारा मौसम की रिपोर्ट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर और रिकॉर्डेड एवरी डे, कि हमने हर दिन मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया। तो क्या कहता है, डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड, कि ये टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड होते हैं। चैप्टर 4 यू हैव लर्न, आपने चैप्टर 4 पढ़ा होगा। फिर बूजो कहता है, आई वंडर वाई वेदर चेंज
सो फ्रीक्वेंटली, कैसे मैं अचंभित हूँ कि कैसे वेदर जो है, मौसम जो है इतनी जल्दी चेंज हो जाता है। फिर पहली कहती है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वेदर इज़ द इन द फर्स्ट प्लेस। कहता है कि वेदर का जो फर्स्ट प्लेस है, वेदर का जो सोर्स है वो फर्स्ट प्लेस पे कैसा है, क्या है। फिर कहता है दैट द, यहाँ पे पढ़ा था, यू हैव लर्नड दैट देर आर स्पेशल थर्मोमीटर फॉर द पर्पज़ कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। यानी कि हमारे पास जो है, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि थर्मोमीटर 2 टाइप के होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर और हमारा क्या था, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल जो थर्मोमीटर था उससे हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर था वो अलग अलग पर्पज़ के लिए लैब के अंदर यूज़ किया जाता है। तो उसी के थ्रू क्या कहता है कि कुछ स्पेशल थर्मोमीटर हमारे बनाए गए हैं। उसके अंदर क्या कहता है, वो क्या पर्पज़ है, उनका उद्देश्य है मैक्सिमम थर्मोमीटर का मैक्सिमम टेम्परेचर नोट करने का, और जो मिनिमम थर्मोमीटर है उसका क्या है, जो मिनिमम टेम्परेचर मेज़र करने का। ठीक है, कि कैसे मिनिमम टेम्परेचर, कहाँ का मिनिमम टेम्परेचर है वो उस थर्मोमीटर से हम नोट कर सकते हैं। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम थर्मोमीटर, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर बनाए गए हैं भाई। फिर कहता है कैन यू गैस दैट व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम। क्या आप बता सकते हो कि गैस कर सकते हो कि आज कितना मिनिमम था और कितना मैक्सिमम था, दोनों टेम्परेचर क्या आप वैसे गैस कर सकते हो बगैर थर्मोमीटर के। द मैक्सिमम थर्मोमीटर ऑफ द डे अक्कर जनरली इन द आफ्टरनून। जो मैक्सिमम थर्मोमीटर है उसको हम यूज़ करते हैं आमतौर पर जब आफ्टरनून, दोपहर हो जाती है, तब हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है भाई। और मिनिमम कब मिलता है, जब अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी सुबह मॉर्निंग में, तब हमें मिनिमम टेम्परेचर नोट कर सकते हैं भाई। ठीक है, इसके लिए भी कंडीशन है, यानी कि दिन का जो दोपहर होता है उसके अंदर तो हम मैक्सिमम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, और मिनिमम सुबह जो सूर्य की किरणें हल्की हल्की निकलती हैं, यानी कि बहुत जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग में हम इसका मिनिमम टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन द समर वी फील सो मिसरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या आपने ये कभी सोचा है, ये समझा है कि समर के, गर्मियों के दिनों में हम जो दोपहर होती है उसके अंदर हमें बहुत अजीब सा फील होता है, गर्मी फील होती है, लेकिन जब सुबह होती है तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आफ्टरनून। यानी कि आफ्टरनून में हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन उसके कंपैरिजन करें तो जो सुबह होती है, अर्ली मॉर्निंग होती है, उसमें हमें बहुत कंफर्टेबल होता है, यानी कि हम अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं, यानी कि हमें इतनी गर्मी नहीं लगती। फिर इसके बाद कहता है ऑल चेंजेस द वेदर आर काज्ड बाय द सन। ये सारे के सारे जो मौसम है उसके अंदर बदलाव होने का जो मेन कारण है वो हमारा क्या है, सूर्य है बेटा। सूर्य की वजह से क्या होती है, वेदर जो है वो चेंजेस होते हैं। द सन इज़ ह्यूज स्पीयर ऑफ हॉट गैसेस एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। यानी कि जो सन है उसके अंदर ह्यूज स्पीयर, एक बहुत बड़ा स्पीयर है, गोला है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गैसेस होती हैं, गर्म गैसेस होती हैं, जिसकी वजह से जो गोले का, जो सूर्य के गोले का जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। क्या कहता है कि जो हमारी डिस्टेंस है सन से, वो दूरी जो हमारी है सन से, हमारी अर्थ की, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें जो है एनर्जी सेंड आउट बाय द सन इज़ नॉट ह्यूज। इसकी वजह से हमें जो गर्मी, इसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा नहीं मिल पाती और हम ज़्यादा गर्म नहीं हो पाते। दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। मतलब जो सूर्य है वही एकमात्र सोर्स है हमारा अर्थ पे लाइट का और ऊर्जा का। अगर सूर्य नहीं होगा तो ना लाइट होगी ना ऊर्जा होगी, और हम क्या खाएंगे, क्या पाएंगे। हमने मान लिया कि हम फ्रूट, जो पौधे हैं वो क्या, किसकी वजह से अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रेजेंस में बनाते हैं, सनलाइट लेके। तो अगर सूर्य नहीं निकलेगा, सूर्य नहीं होगा, तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और उन्हें जो खाने वाले जीव हैं वो भी नहीं जीवित रह पाएंगे, वही नहीं रह पाएंगे, तो हम भी कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो सन के बगैर हमारा अर्थ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसने कहा है कि अर्थ पे जो लाइट और हीट का सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सूर्य ही है। सो द सन इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट काजेज चेंज इन द वेदर।
इसीलिए जो सन है वो प्राइमरी पहला जो कारण है हमारे अर्थ का वेदर चेंज होने का, वो हमारा क्या है, सन है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, कहता है हमारे अर्थ सरफेस क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्व करता है और रिफ्लेक्ट भी कर देता है। हमारे समुंदर भी एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द डिटरमाइनिंग द वेदर, हमारे जो वेदर के मौसम के चेंज होने में सूर्य का तो है ही है, प्राइमरी है। सेकेंडरी क्या है कि हमारे जो अर्थ है वो क्या करती है, एनर्जी को कितना एब्जॉर्व करती है, कितना रिफ्लेक्ट करती है। जो हमारे समुंदर हैं वो और हमारा वायुमंडल, ये चारों चीज़ें हमारे क्या है, वेदर को चेंज होने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं भाई। फिर इसके बाद कहता है कि इफ़ यू लिव नियर द सी, यदि आप समुद्र के नज़दीक रहते हो तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा द वेदर एट ए योर प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट द प्लेस ऑफ डेजर्ट, यानी कि आपके जो सी के पास रहते हैं उनका मौसम और जो राजस्थान में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, उनके मौसम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्यों होता है भाई, जो समुद्र के आसपास का एरिया वो ठंडा इलाका होता है और समुद्र के मतलब रेगिस्तान का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता। और ए नियर ए माउंटेन, और जो एक माउंटेन के नज़दीक होते हैं उनके वेदर में भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है भाई। तो कहता है व्हाट अबाउट द टाइम ऑफ सनराइज़ एंड सनसेट, क्या आपको पता है कि जो टाइम है सनसेट होने का और सनराइज़ होने का वो क्या है। यू नो दैट इन विंटर इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले, कहता है कि जो हमें सूर्य के अस्त होने का और सूर्य के उगने का टाइम तो पता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि जो विंटर आती है, सर्दियों में हमारा जो डार्क अर्ली, हमारा जो दिन है वो बहुत छोटे हो जाते हैं। आर द डेज शॉर्टर इन द विंटर देन इन समर, यानी कि गर्मियों की अपेक्षा हमारे सर्दियों में दिन छोटे और रात बड़ी होती हैं, जिससे हमें खेलने को टाइम भी नहीं मिलता। क्या आपको इसका रीज़न पता है? ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ बाय कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर के एंड होने पर, ख़त्म होने पर आपको जो प्रोजेक्ट है वो करना है और आपका यही काम है कि आपको इसको प्रोजेक्ट बनाना है कि जो है दिन गर्मियों के दिनों की बजाय सर्दियों में दिन जो होते हैं छोटे होते हैं। क्यों होते हैं भाई? जो अर्थ का है, हमारी अर्थ वो क्या करती है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ठीक है, रिवॉल्व भी करती है और रोटेट भी करती है। रोटेट कहाँ करती है? अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। मेन रीज़न ये, जब सन के ज़्यादा नज़दीक आती है तो क्या होती है, गर्मी हो जाती है, सन से दूर जाती है तो ठंड हो जाती है। लेकिन ये क्या करती है, अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व करते करते, अपनी ही एक्सिस पर रिवॉल्व करते करते सन के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है। रिवॉल्व भी करती रहती है अपने एक्सिस पे और धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। इस तरह से वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इसका रीज़न क्या होगा, गर्मियों में दिन बड़े और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज द अर्थ इज़ रिवॉल्व एंड रोटेशन भी करती है और क्या करती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती रहती हैं। अब इसके बाद आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं मौसम को हर दिन। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। तो क्या कहता है, जो वेदर को ज़्यादा लंबे समय तक क्या करते रहते हैं, इसको देखते रहते हैं। दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस। तो वो हेल्प करता है हमारे क्या डिटरमाइन करने में, क्या पता करने में किसी जगह का, किसी स्थान का वेदर कैसा है भाई, मौसम कैसा है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम। जब किसी प्लेस का जब वेदर पैटर्न जो है लेते हैं एक लंबे समय तक, यानी कि वहाँ का वेदर पैटर्न जानते हैं एक लंबे समय तक, से 25 ईयर यानी कि 25 साल तक, लगभग 25 साल तक जब हम उसका वेदर फाइंड आउट करते रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कहते हैं। उस जगह का क्लाइमेट कहा जाता है। यानी कि एक जगह का क्लाइमेट किसको बोलते हैं, जब उस जगह के वेदर को 25 ईयर तक रिकॉर्ड किया जाता है।
25 ईयर तक देखा जाता है तो उसको वहाँ का क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहा जाता है। फिर क्या कहता है कि इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज़ हाई मोस्ट, यदि हमें पता चलता है कि वहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, ऑफ द टाइम, उस समय बहुत ज़्यादा है, देन वी शेयर दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट, तो हम बता सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट जो है, वहाँ का वातावरण जो है वो बहुत ही गर्म है भी। इफ़ देयर इज़ आल्सो हैवी रेनफॉल ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, कहता है यदि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मोस्ट ऑफ ऑल डेज, यानी कि तीसरे दिन वहाँ बारिश होती रहती है, यानी कि मैक्सिमम डेज वहाँ क्या होती है, बारिश होती है, तो वहाँ का जो उस जगह का जो क्लाइमेट है वो क्या कहेंगे हमें, हॉट एंड वेट, गर्म भी है और वेट भी है, चिपचिपा भी है। तो इन टेबल 7.2 और 7.3, टेबल 7.2 और 7.3 में हम देखते हैं वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट 2 प्लेसेस इन इंडिया, हम 2 जगह के, यानी कि भारत की 2 जगहों के क्या लेते हैं, हम क्लाइमेट लेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन लेते हैं कि वहाँ क्या कंडीशन अप्लाई की गई है। द मीन टेम्परेचर ऑफ फॉर ए गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप्स, हम किसी जगह का जो मीन टेम्परेचर है वो 2 स्टेप के अंदर, मंथ के 2 स्टेप के अंदर निकाल लेते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ, फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं उस महीने का। सेकंड क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एवरेज, सच एवरेज टेम्परेचर आर ओवर मैनी ईयर्स, और बहुत सारे सालों तक इसको क्या करते रहते हैं, इसका टेम्परेचर मेज़र करते रहते हैं, कैलकुलेट करते रहते हैं। दैट गिव द मीन टेम्परेचर, जब वो मीन टेम्परेचर निकलता है ऑफ द 2 प्लेसेस आर, जो वो 2 प्लेस हैं जहाँ हमने इंडिया के 2 प्लेसेस का हमने मीन टेम्परेचर निकाला है, वो कौन कौन से हैं, श्रीनगर इन जम्मू के अंदर श्रीनगर, और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा तिरुवनंतपुरम इन केरला के अंदर तिरुवनंतपुरम, यानी कि श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में, दूसरा तिरुवनंतपुरम जो है केरला के अंदर, इनका हमने टेम्परेचर नोट डाउन किया है भाई। जैसे इसके अंदर देखो 7.2 के अंदर अगर हमें इसका मीन टेम्परेचर निकालना है तो इस जो डेली का जो टेम्परेचर है इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जैसे -2 पॉइंट समथिंग को और प्लस में, इनको सबको प्लस में करते गए, और फिर देखते हैं कितने मंथ का है, तो ये कितने मंथ का है, 12 मंथ का है, डिवाइडेड बाय 12, जो भी हमारा आता है वो हमारा क्या होता है, मीन टेम्परेचर, एवरेज मीन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है भाई। इसी तरह हम क्या करते हैं, केरला का हमने देख लिया, जम्मू कश्मीर का हमारा मिनिमम क्या था, -2.3, लेकिन हमारा क्या है, जो केरला तिरुवनंतपुरम का है वो 22.2 है सबसे मिनिमम, यानी कि डे का मिनिमम टेम्परेचर 22.2 है, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसी तरह हम इसका भी मीन टेम्परेचर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 22.2 प्लस 22.8 प्लस 24.1, इन सबको ऐड करते जाएंगे और डिवाइड करेंगे किससे, 12 से डिवाइड कर देंगे भाई, तो वो हमारा मिनिमम क्या निकल जाएगा, एवरेज मीन मिनिमम टेम्परेचर निकल जाएगा। इसी तरह एवरेज मीन मैक्सिमम टेम्परेचर निकाल सकते हैं हम। ठीक है। फिर रेनफॉल तो कहीं पे कभी होती है, कभी कभी होता है, तो मीन जो रेनफॉल वाला ऑप्शन है उसको हमें कट कर देते हैं अभी। तो देखो इसमें नोट भी दिया गया है, द नंबर फॉर ए मीन टोटल रेनफॉल है बीन राउंड ऑफ, क्योंकि राउंड ऑफ क्यों कर देते हैं, क्योंकि बारिश जो है वो डेली नहीं होती, कभी कभी होती है, तो उसको इस जो कॉलम को है हम छोड़ देंगे। ठीक है भाई। इसके बाद कहता है बाय लुकिंग एट द टेबल, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।